संजना के साथ? संजना, इशिता, तुम यहाँ? वो आदमी यहाँ क्या कर रहा था? आई एम सॉरी, पर तुम क्यों सडनली पूछ रहे हो? क्योंकि मैं उस आदमी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे पूछ लूँ। मुझे उससे मिलना पड़ा क्योंकि एक वही है जो मेरे पास से जुड़ा हुआ है। एक्चुअली एक वही इंसान है जो मेरे भाई से जुड़ा हुआ है। तो आई एम सॉरी, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं कहाँ तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रही हूँ। सी, आई एम नॉट अवेयर कि तुम्हारा इससे क्या रिलेशन है और क्या कनेक्शन है, बट बिलीव मी, वो इंसान अच्छा नहीं है और उसने जो भी अब तक तुमसे कहा है उसकी एक भी बात पर तुम भरोसा मत करना। एंड इनफैक्ट अगर उसने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी की है, प्लीज़ टेल मी। हाँ, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हारी हेल्प करूँगी मैं। और मैं इसलिए भी जानना चाहूँगी क्योंकि मेरे घर में कोई है जिसकी आंख मुझे खोलनी है। नहीं, उसने अब तक तो कोई बदतमीजी नहीं की है मेरे साथ, और वो जो भी है, जैसा भी है, इस वक्त मुझे उसकी ज़रूरत है और ये मेरा लास्ट चांस है। तो प्लीज़ इन्वॉल्व होकर कुछ स्पॉइल मत करना। एक वही है मेरे अतीत से जुड़ा हुआ जो आज तक मुझसे बात तो करता है। इशिता, आई एम सॉरी, आई हैव टू लीव। बहुत दुखी थी मीका, अपने भाई को लेके भी और इस टूटे हुए रिश्ते को लेके भी। अक्का, मीर आज भी अपनी बहन को बहुत याद करता है। उसे अपनी बहन की बहुत फिक्र है अक्का। यही सेम केस मैंने संजना का भी देखा। इनफैक्ट कोर्ट में जो उसने ऑब्जेक्शन क्रिएट किया था, आई थिंक उसने वैसा गुस्से में रिएक्ट किया शायद। She was sorry about it. इन दोनों का केस बहुत अजीब है। गुस्से में प्यार नजर आता है इनका। It's weird. अक्का, क्यों ना हम एक काम करें, हम इन दोनों को मिलवा देते हैं ना। चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन इन दोनों के बीच में इतनी कड़वाहट है ना, that we'll have to be ultra careful with them. You know what I feel? हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इनका केस समझें कि इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली क्या हुआ था, बिकॉज हमें तो कुछ आइडिया ही नहीं है कि लोग लड़े क्यों आफ्टर ऑल। एक बार अगर समझ में आ गया ना, देन मे बी हम कोई अच्छा सोल्यूशन निकाल पाए। You know what अक्का? I have a better solution. अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो कि दोनों आमने सामने आ जाए तो See, I know कि झगड़ा होगा, फाइटिंग होगी, लेकिन इवेंचुअली आपस में बात भी शुरू हो जाएगी। You know अक्का, I feel कि कभी कभी ना लोगों को झगड़ा करवा के ही मिलवाया जा सकता है। आइडिया तो अच्छा है अक्का, लेकिन आपको लगता है संजना आएगी? आई मीन, उस दिन भी जीजू को देख के भाग गई थी और अब तो टोशी आंटी, पूरी फैमिली। देख, मुझे देखकर तो अभी तक नहीं भागी है वो। तो हो सकता है कि उसे पता ही ना हो कि मैं रमन की वाइफ हूँ। पॉसिबल है ना? तो एक बार ट्राई तो कर सकते हैं हम। अक्का, आप एक बार उसको मेरे सामने फोन करो ना। हेलो, हाँ संजना। हाय इशिता। लिसन ना, मुझे तुम्हें इनवाइट करना था मेरे घर। अपने घर? मुझे? हाँ तुम्हें। पर क्यों? एक्चुअली ना, मेरे घर में एक पार्टी है। मेरी अक्का, माय सिस्टर, उनकी एनिवर्सरी है। सो आई जस्ट थॉट कि तुम्हें बुलाऊं। सी, आज इतना सब कुछ हुआ था ना, तुम्हारा भी मन बहल जाएगा। इशिता, यू नो दैट्स रियली स्वीट कि तुमने मुझे इनवाइट किया, पर थोड़ा वियर्ड हो जाएगा ना। मैं तुम्हारी फैमिली में किसी को जानती नहीं हूँ और तुम्हारी अक्का का एनिवर्सरी है, पता नहीं ऑकवर्ड होगा थोड़ा। तो क्या हुआ, मेरी फैमिली बहुत एक्मोडेटिंग है। इनफैक्ट वो इतने फ्रेंडली है कि किसी से भी दोस्ती कर लेते हैं। सो यू डोंट वरी, आओ ना आप। इशिता, दैट्स रियली काइंड, पर नहीं, आप फिर कभी प्लीज। हम क्लास के बाद कहीं हैंग कर लेंगे ना? क्लासेस में तो मिलते ही रहेंगे ना। ऐसे आओ ना, मेरे घर आओगे तो मुझे बहुत अच्छा फील होगा।
ओके 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 ओके, तो मैं तुम्हें एड्रेस भेजती हूँ, एसएमएस करती हूँ, ठीक है? ओके। आएगी ना? कह रही थी कि ट्राई करेगी। आई जस्ट होप वो आ जाए। जस्ट इमेजिन मिहिर के सामने एकदम से उसकी सिस्टर आके खड़ी हो गई, कैसा लगेगा मिहिर को? आई होप ही विल बी हैप्पी। बस मेरा बुद्धू खुश हो जाए। अक्का, तेरे बुद्धू को हम लोग खुश जरूर करेंगे। चल आजा। अरे अक्का अक्का, हाँ बोल। गुड, आप मिल गए। मैं आपसे ही मिलने आ रही थी। हाँ बोल ना। क्या हुआ? यू ओके? अक्का क्या? आई एम ओके। से ना। अच्छा सुनो ना, आज आप कुकिंग क्लास में संजना से तो मिलोगे ना? ओ राइट राइट राइट। मैं उससे पूछूंगी कि कल रात को वो क्यों नहीं आई। I'll ask her. हाँ अक्का प्लीज। सुबह से ना पेरियम और तोशी आंटी टीका के बारे में बात कर रहे हैं। आई जस्ट वांट कि मिहिर और संजना इससे पहले मिल जाए। नहीं नहीं, चाहती तो मैं भी यही हूँ ना। तुम चिंता मत करो, जैसे भी हो मैं आज पूछूंगी उससे। ठीक है, डोंट वरी, सी यू। अगर तुम आती ना कल पार्टी में, हमें बहुत अच्छा लगता। सॉरी, मन नहीं था। तुम आती तो मैं तुम्हें मेरी फैमिली से मिलवाती। They're very nice people. तुम्हारा मन ही बदल जाता उसके बाद। इसलिए पता है, रियली स्वीट कि तुम मेरे लिए इतना कर रही हो, पर आजकल मूड ही नहीं करता कुछ करने का। जब से पता चला ना कि भाई की शादी हो रही है, मन हमेशा भारी भारी सा रहता है। अब तुम मुझे बताओ, कौन बहन नहीं चाहेगी कि अपनी भाई की शादी के दिन वो उसके साथ रहे, जब वो अपनी लाइफ का इतना बड़ा कदम ले रहा है। पता है, जब छोटी थी ना तो उसकी शादी को लेके बहुत अरमान थे कि उसका सेहरा मैं चूज करूंगी, वो शेरवानी कौन सी पहनेगा मैं चूज करूंगी, उसकी वेन्यू, उसकी सारी तैयारियां। तो एक बार उसकी तरफ अपना कदम बढ़ाकर तो देखो। कोई फायदा नहीं है इससे। क्यों? ऐसा क्या है जो तुम्हें रोक रहा है? क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। जब तक मिहिर उसकी छत्र छाया में है, मिहिर और मैं साथ में नहीं आ सकते। अरे किसकी छत्र छाया में? क्या बोल रही हो? वही जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, जिसकी वजह से उसने सारे रिश्ते तोड़ दिए। किसकी वजह से? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। इशिता, मिहिर ना खुद से ज्यादा उस पर भरोसा करता है। भाई मानता है उसे अपना। याद है मैंने तुम्हें बताया था भाई और मैं कितने क्लोज थे, कितना प्यार था हमें। लेकिन उसने ना एक बार में इतनी दूरियां खड़ी कर दी, ऐसी दीवार जैसी डाल दी हमारे बीच में। संजना कौन है वो? रमन भल्ला। रमन ही वो इंसान है जिसकी वजह से मिहिर मुझसे बात नहीं कर रहा। सारे रिश्ते तोड़ दिए। क्या किया उसने तुम्हारे साथ? इशिता, वो रमन एंड आई, वी वर इन अ रिलेशनशिप। बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से, पर रमन बीइंग रमन, रिश्ते नहीं संभलते ना उससे। तो एक बार में बहुत आसानी से आके सब कुछ तोड़ दिया। तो मेरी किस्मत देखो, एक तरफ जब मेरे हाथ से मेरा प्यार छूट रहा था, मुझे लगा शायद अपना भाई, मेरा खुद का भाई तो मुझे सपोर्ट करेगा। पता नहीं क्या पट्टी पड़ा दी उसने मेरे भाई को कि मेरा खुद का भाई आज तक मुझे ब्रेकअप का जिम्मेदार मानता है। और अब जब शादी करने जा रहा है तो एक बार बुलाना जरूरी नहीं समझा। ठीक है, मुझे नहीं बुलाया, माँ को तो बुला लेता, एक फोन कर देता। तुम्हारा रमन के साथ अफेयर था? बहुत प्यार करती थी मैं उससे। एंड ही टोल्ड मी, ही सेड ही लव्ड मी, बट पता नहीं क्यों अचानक सब कुछ। आई एम सॉरी, मैं इतने पर्सनल इश्यूज लेके तुम्हारे साथ क्यों डिस्कस कर रही हूँ। वो इट्स जस्ट दैट इट येट बॉदर्स मी। वो मैंने ना घर पे किसी को कहा नहीं कि मैं यहाँ आ रही हूँ। मैं चलती हूँ। सी यू लेटर।